नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम ने 244 करोड़ की 21 योजनाओं का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के तहत बुधवार को नवादा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 244 करोड़ रुपए की 21 योजनाओं का शिलान्यास किया और लगभग 55 करोड़ रुपए की 37 योजनाओं का उद्घाटन किया। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने मुख्यमंत्री के आगमन की जानकारी दी। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बुधौल, नवादा में बिहार गृह रक्षा वाहिनी और बिहार अग्निशमन सेवा से संबंधित विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण करके की। नीतीश की समृद्धि यात्रा में आलू प्याज नींबू की लूट। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के चौथे चरण में आज यानी गुरुवार को मुंगेर पहुंचे थे। उनकी यात्रा खत्म होते ही आलू, प्याज, नींबू, बैंगन समेत अन्य सब्जियों की लूट शुरू हो गई। नीतीश के स्वागत में सब्जियों से समृद्धि यात्रा लिखा गया था। जैसे ही नीतीश कुमार सभा खत्म करके निकले, लोग सब्जियों पर टूट पड़े। बकायदा झोले में वो सब्जियां भरकर ले गए। अधिकारी लोगों को समझाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। कोई नींबू तो कोई प्याज और आलू झोले में भरता दिखा। सब्जियों से सजावट कृषि विभाग की तरफ से की गई थी। 4 महीने बाद आज जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह। मोकामा से जदयू विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को आरजेडी नेता दुलारचंद हत्याकांड में पटना एचसी से जमानत मिल गई है। वो आज शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। 30 अक्टूबर 2025 को दुलारचंद यादव की हत्या हुई, जिसके बाद 1 नवंबर को पटना एसएसपी ने मोकामा आवास से विधायक को अरेस्ट किया था। लगभग 4 महीने बाद अनंत सिंह को बेल मिली है। अनंत सिंह ने 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान कहा था कि वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। किशनगंज के 6 मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख। मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक कार के चार्जिंग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट से घर में भीषण आग लगी। इससे बिहार के किशनगंज जिले के रहने वाले 6 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी 6 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना को काफी दुखद बताया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने स्लैब का झंझट खत्म किया। राज्य में घरेलू बिजली सस्ती हो सकती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने करीब 1.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली सस्ती की है। यह 1 अप्रैल से लागू होगी। इसका उपभोक्ताओं को कितना फायदा मिलेगा, यह सरकार के निर्णय पर निर्भर होगा। बिहार में जमीन मापी ठप। अमीन संघ का बड़ा ऐलान। 23 को पटना समेत जिलों में धरना। बिहार में अमीन संघ ने अपनी मांगों को लेकर बिहार राजस्व अमीन संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 20 मार्च से अमीनों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध शुरू करने और फिर पटना की सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। डीएम ने पेंशन लाइफ सर्टिफिकेशन रथ को हरी झंडी दिखाई। शेखपुरा में गुरुवार को जिलाधिकारी शेखर आनंद ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लाभार्थियों के लिए जीवन प्रमाणीकरण हेतु जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ समाहरणालय परिसर से सभी प्रखंडों के लिए रवाना किया गया। सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा संचालित 6 प्रकार की पेंशन योजनाओं वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन के तहत लाभार्थियों को प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। इन सभी पेंशन भोगियों के लिए वर्ष में कम से कम एक बार जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। हंगामे के बीच पूर्णिया विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह संपन्न। पूर्णिया विश्वविद्यालय का 9वां स्थापना दिवस समारोह छात्र नेताओं के भारी विरोध और उग्र धरना प्रदर्शन के बीच संपन्न हो गया है। सीनेट हॉल में मंच पर एक तरफ कार्यक्रम चल रहा था, दूसरी तरफ छात्र धरना और विरोध प्रदर्शन पर डटे थे। छात्र नेताओं का कहना है कि समारोह से उन्हें दूर रखा गया था, यही विरोध का कारण बना। समारोह बुधवार को विधिवत रूप से शाम 6 बजे शुरू हुआ, जो रात 9 बजे तक चला। 20 मार्च से सैलानियों के लिए शुरू होगा ककोलत का झरना। बिहार का कश्मीर कहे जाने वाले ककोलत जलप्रपात में इन दिनों सैलानियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि प्राकृतिक रूप से बहने वाला झरना फिलहाल बंद है। इसके बावजूद पर्यटक कृत्रिम रूप से बनाए गए झरने के पास स्नान कर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। कुंड में महिला, पुरुष, बच्चे और बच्चियां सभी उत्साह के साथ मस्ती करते देखे गए।
बिहार के सरकारी स्कूलों में शुरू होगी कंप्यूटर की पढ़ाई। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए शैक्षणिक सत्र से यानी 1 अप्रैल से कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों को कंप्यूटर की पढ़ाई कराई जाएगी। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और जिलों में किताबें भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पटना के एवस अस्पताल का आयुष्मान रजिस्ट्रेशन रद्द। महिलाओं को हर्निया बताकर बच्चेदानी निकालने वाले एवस अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का निबंधन रद्द कर दिया है। दैनिक भास्कर में खबर प्रकाशित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी अपने स्तर से इस मामले की जाँच कराई। यूजीसी समर्थन में प्रदर्शन पर मुद्दा क्या पता ही नहीं। पटना में बुधवार को यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी यूजीसी रेगुलेशन लागू करने और SC ST EBC BC वर्गों के लिए 65% आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र संगठन आइसा, जय भीम और ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी के बैनर तले हजारों की संख्या में लोग राजभवन मार्च के लिए जुटे, पर यूजीसी मुद्दों के बारे में अधिकतर को जानकारी ही नहीं थी। जमुई में स्टील और नवादा में खुलेगा परमाणु प्लांट। बिहार में 2025 से 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का टारगेट सरकार की ओर से सेट किया गया है, जिसे पूरा करने के लिए कई पहल किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने राज्य में स्टील और परमाणु प्लांट लगाने का ऐलान किया है। 1 करोड़ रोजगार मिशन पर फुल एक्शन मोड में नीतीश सरकार। राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी रोजगार उपलब्ध कराने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए निगरानी तंत्र को और सख्त कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में निश्चय 3 के अंतर्गत 2 गुना रोजगार और 2 गुनी आय के लक्ष्य को लेकर सभी विभागों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पटना में 80 लाख की अवैध लॉटरी के साथ 18 गिरफ्तार। बाईपास थाना क्षेत्र के पैजावा स्थित सड़क किनारे एक मकान में पुलिस ने जब्त लगभग 80 लाख के अवैध लॉटरी मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मकान के अंदर नागालैंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के लॉटरी की छपाई अवैध ढंग से हो रही थी। पुलिस ने लगभग 20 लाख लॉटरी टिकट, कटिंग लॉटरी, कंप्यूटर, ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, बाइक समेत अन्य उपकरणों को जब्त किया। पुलिस का प्रथम दृष्टया मानना है कि अवैध ढंग से लॉटरी प्रकाशित करने वाले गिरोह का संपर्क देश के विभिन्न राज्यों से है। गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की खोज में पुलिस छानबीन कर रही है। अगले 4 दिन बिहार में आंधी बारिश के आसार। राजधानी समेत राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के पटना केंद्र की ताजा चेतावनी के अनुसार अगले 4 दिनों में राज्य में गरज चमक के साथ आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 मार्च को राजगीर आएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 मार्च को राजगीर का दौरा करेंगी। वे नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका पहला नालंदा दौरा होगा, जिसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। सोनू गैंग ने अनंत सिंह को फिर दिया चैलेंज। मोकामा से जदयू विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को सोनू गैंग ने फिर चैलेंज किया है। सोनू का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक शख्स को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस दौरान वो कहता है, अनंत तुमको बचा लेगा क्या? सोनू ये भी कहता है, जो मूंछ पर ताव देता है वो मेरे घर पर आया था। क्या कर लिया वो? उसको तो भगा दिए थे। वीडियो में वो नौरंगा गोलीकांड में मुखबिरी करने की भी बात कह रहा है। बिहार पुलिस पर हमलों के बाद एक्शन में मुख्यालय छापेमारी के नियम बदले। सभी थानेदारों को अब छापेमारी से पहले इसकी सूचना सर्किल इंस्पेक्टर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी SDPO को देनी होगी, ताकि स्थिति का आकलन कर पर्याप्त पुलिस बल के साथ कार्रवाई की जा सके। हाल के दिनों में पुलिस पर बढ़ते हमलों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को इस संबंध में विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सभी जिलों के ESP को छापेमारी के लिए मुख्यालय स्तर से निर्धारित मानक संचालन
वितरण प्रक्रिया ESOP का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। एजेंसी से सिलेंडर लूट कर ले गए नाराज लोग। शहर में रसोई गैस का संकट जारी है। सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने बुधवार को जक्कनपुर, पटना सिटी और कंकड़बाग में गैस एजेंसियों एवं गोदामों पर हंगामा किया। साथ ही पटना सिटी में स्थित मां पटन देवी गैस एजेंसी से करीब 40 और कंकड़बाग स्थित एक गैस गोदाम से आधा दर्जन सिलेंडर लूट कर ले गए। नाराज उपभोक्ताओं ने चांदपुर बेला स्थित गैस एजेंसी पर हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दी। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बिहार पंचायत चुनाव, 8 नगर पालिकाओं में EO को किया गया तैनात। बिहार में पंचायत आम चुनाव 2026 की तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से शुरू कर दी गई है। इस साल के नवंबर-दिसंबर में संभावना जताई जा रही है कि चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। इसके पहले पूरी लंबी चुनावी प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। इस बीच 8 नगर पालिकाओं में EO को तैनात कर दिया गया है। बिहार के 47 IAS IPS अफसर चुनाव ड्यूटी पर रवाना। चुनाव आयोग ने बिहार कैडर के 47 वरिष्ठ अधिकारियों का चयन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने के लिए किया है। इसमें 32 IAS और 15 IPS अधिकारी शामिल हैं। आयोग ने इस संबंध में राज्य सरकार को औपचारिक पत्र भेज दिया है। ये अधिकारी पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में तैनात किए जाएंगे। उन्हें सामान्य प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। विजय सिन्हा बोले, अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार सरकार ने अंचल एवं राजस्व अधिकारियों की हड़ताल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 3 राजस्व अधिकारियों को निलंबित कर दिया। डिप्टी CM व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने, अनुशासनहीनता बरतने एवं भ्रामक बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कन्हौली शेरपुर 6 लेन सड़क का रास्ता साफ। पटना रिंग रोड प्रोजेक्ट के तहत कन्हौली शेरपुर 6 लेन सड़क का निर्माण अब मानसून के बाद शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल यह प्रोजेक्ट टेंडर प्रक्रिया में है और एजेंसी के चयन के बाद जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा। NHAI के मुताबिक सितंबर-अक्टूबर के बीच निर्माण कार्य शुरू हो सकता है, जिससे राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। सम्राट के कंधे पर हाथ रख बोले, नीतीश ये काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर पब्लिक से कहा, अब ये सब काम करेंगे। नीतीश बुधवार को जमुई में समृद्धि यात्रा के दौरान सभा को संबोधित कर रहे थे। उनकी यह बात बिहार के भावी CM के संकेत के रूप में प्रचारित हुई। खासकर राजनीतिक गलियारे में इसकी खासी चर्चा रही। उन्होंने जमुई में स्टील प्लांट व एथेनॉल फैक्ट्री तथा जुलाई से हर एक ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खुलने की बात कही। नवादा भी गए। जमुई व नवादा में कुल 1213 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। इशारों में लालू राबड़ी पर हमला बोला। कहा, इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, सब हमने किया। बक्सर में शांति समिति की मीटिंग, प्रशासन अलर्ट। बक्सर में आगामी ईद उल फितर, चैती छठ और रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के वरीय पदाधिकारी, शांति समिति के सदस्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रखंड स्तर के अधिकारी शामिल हुए। कटिहार में गैस कालाबाजारी, अवैध रिफिलिंग का खुलासा। कटिहार जिले में घरेलू गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग का खेल जारी है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गेराबाड़ी बाजार में खुलेआम 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गैस की अवैध रिफिलिंग की जा रही है। कवच सेफ्टी सिस्टम से सुरक्षित होगा बिहार का रेल नेटवर्क। बिहार के 50 रेलवे स्टेशनों का विकास अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया जाएगा। वहीं पटना DDU दिल्ली रूट पर आधुनिक कवच सुरक्षा प्रणाली लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। इससे यात्रियों को न सिर्फ बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि ट्रेन यात्रा पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। बिहार में खनिज वाहनों की निगरानी होगी और सख्त खनिज परिवहन की निगरानी व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार अब तकनीकी स्तर पर सख्ती बढ़ाने की तैयारी में है। हाल ही में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम में लोकेशन से छेड़छाड़, फर्जी लोकेशन दिखाने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कई अहम सुझाव सामने आए। खान एवं भूतत्व विभाग के स्तर पर इस बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में शामिल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के प्रतिनिधि
प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि वर्तमान व्यवस्था में समर्पित इंटरनेट रेंज नहीं होने के कारण वाहनों की वास्तविक लोकेशन छुपाने या बदलने की आशंका बनी रहती है। इस स्थिति में अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। मधुबनी में 33 गैस एजेंसियों ने शुरू की होम डिलीवरी। मधुबनी जिले में एलपीजी गैस उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले की 33 गैस एजेंसियों ने होम डिलीवरी सेवा शुरू कर दी है। इसके साथ ही सोशल मीडिया और जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। यह जानकारी बुधवार शाम मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने दी। बिहार में इथेनॉल उद्योग पर गहराया संकट। बिहार में ग्रेन आधारित इथेनॉल उद्योग गंभीर संकट से गुजर रहा है। राज्य के 10 प्रमुख इथेनॉल प्लांट बंद हो चुके हैं। इसका प्रभाव उद्योग, रोजगार के साथ किसानों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। प्लांट बंद होने के पीछे मुख्य कारण इथेनॉल आपूर्ति में 50 से 55% आपूर्ति पर रोक एवं आयल कंपनियों द्वारा इथेनॉल खरीद से कन्नी काटना माना जा रहा है। यही कारण है कि बक्सर जिले के नवानगर स्थित इथेनॉल प्लांट को दिनांक 17 मार्च से 1 माह के लिए बंद कर दिया गया है। प्रबंधन द्वारा सभी कर्मचारियों को अवकाश पर भेजने का आदेश जारी किया गया है। अब प्लांट के संचालन को अगले तिमाही मई से जुलाई के लिए संभावित आदेश पर निर्भर बताया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर 11,550 किलो कद्दू बीज जब्त। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान एक ट्रक से 11,550 किलोग्राम कद्दू के बीज जब्त किए गए, जिनकी बाजार कीमत लगभग 36,96,000 रुपए है। मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार तस्कर नेपाल से मोटरसाइकिल के जरिए कद्दू के बीज भारत लाते थे। इन्हें मोतिहारी के घोड़ा सहन थाना क्षेत्र स्थित बसवरिया गांव में इकट्ठा किया जाता था। यहां से इन बीजों को ट्रक में लादकर देश के अन्य राज्यों में भेजने की योजना थी। ईशान किशन एसआरएच के शुरुआती मैचों में कप्तानी करेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद ने ईशान किशन को आईपीएल 2026 के शुरुआती मुकाबलों के लिए कप्तान बनाया है। वे टीम के रेगुलर कप्तान पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में टीम की कमान संभालेंगे। टीम को 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के घर में आईपीएल सीजन का पहला मैच खेलना है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में समस्तीपुर का जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के जवान सीताराम राय शहीद हो गए। शहीद जवान सीताराम राय मोरवा के लोदीपुर गांव के रहने वाले थे। बुधवार की सुबह पत्नी सुमन राय से ड्यूटी पर जाने के दौरान वीडियो कॉल कर बात हुई थी। कांग्रेस आला कमान के नोटिस पर विधायक मनोज विश्वास का बयान सम्मान नहीं मिला। बिहार की सियासत में राज्यसभा चुनाव के बाद हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के विधायक मनोज विश्वास ने महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट नहीं देने के फैसले पर खुलकर अपनी बात रखी है। पार्टी की ओर से नोटिस मिलने के बाद उन्होंने साफ कहा है कि यह कदम सम्मान की अनदेखी के कारण उठाया गया। एरोप्लेन चावल वाली कंपनी का आईपीओ 24 मार्च को खुलेगा। एरोप्लेन ब्रांड से बासमती चावल बेचने वाली कंपनी अमीरचंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स का आईपीओ 24 से 27 मार्च तक खुला रहेगा। कंपनी ने इस इश्यू के लिए 201 से 212 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी का प्लान 440 करोड़ जुटाने का है। तेल आपूर्ति की आखिरी आस पर महासंकट। होर्मुज के बाद यानबू को निशाना बना रहा ईरान। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब की दिग्गज तेल कंपनी अरामको की लाल सागर के बंदरगाह यानबू में स्थित SAMREF रिफाइनरी पर गुरुवार को हवाई हमला हुआ है। ये हमला कतर और UAE में ऊर्जा सुविधाओं पर हुए इसी तरह के हमलों के ठीक बाद हुआ है। माना जा रहा है कि ये हमला ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर US इजराइल के हमलों का जवाब है। रिपोर्ट में एक उद्योग सूत्र के हवाले से बताया गया है कि इस हमले से इस महत्वपूर्ण ऊर्जा सुविधा को बहुत कम नुकसान पहुंचा है। सरकारी स्कूलों में नेत्र जांच शिविर, बच्चों को मिल रहा मुफ्त चश्मा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वस्थ बिहार की परिकल्पना बच्चों के संपूर्ण मानसिक एवं शारीरिक विकास से ही पूरी हो सकती है। इसको लेकर सरकार बच्चों को निरंतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रही है। इसी दिशा में राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण
नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों की जांच की जा रही है। इसके लिए विशेष नेत्र जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है। राम मंदिर की तर्ज पर होगा जानकी मंदिर का निर्माण। समृद्धि यात्रा के दौरान नवादा में सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि अब तक 1,81,00,000 महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। साथ ही 18 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिन महिलाओं को अब तक लाभ नहीं मिला है उन्हें भी जल्द इसका फायदा मिलेगा। HDFC बैंक चेयरमैन के इस्तीफे से शेयर 5% टूटा। HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अतनु चक्रवर्ती ने 18 मार्च को देर रात इस्तीफा दे दिया। बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। चक्रवर्ती ने बैंक के कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। उनके जाने के बाद रिजर्व बैंक की मंजूरी से केकी मिस्त्री को 19 मार्च से 3 महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन बनाया है। गुजरात में 2 साल पहले हुई इंटरकास्ट मैरिज पर बवाल। गुजरात की थराद जिले में करीब 2 साल पहले हुई इंटरकास्ट मैरिज को लेकर चौधरी और रबारी समुदाय के लोग आमने सामने हैं। बुधवार को थराद में चौधरी समुदाय का महासम्मेलन हुआ। इसमें उत्तर गुजरात और राजस्थान के अंजना चौधरी समुदाय के नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। सम्मेलन के बाद चौधरी समुदाय के हजारों लोगों की भीड़ अपने समुदाय की बेटी की घर वापसी की मांग करते हुए औगड़ के ऊंड गाँव जा पहुँची। भीड़ ने गांव का घेराव कर गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। सऊदी में ऑयल रिफाइनरी पर हमला। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 20वां दिन है। सऊदी अरब के यनबू पोर्ट पर स्थित सैमरेफ ऑयल रिफाइनरी पर हवाई हमला हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से अब ज्यादातर तेल यनबू पोर्ट से भेजा जा रहा है। इसके अलावा UAE और कतर के तेल गैस प्लांट पर भी ड्रोन हमले हुए हैं। ईरान ने हाल ही में सऊदी अरब, UAE और कतर के तेल ठिकानों को खाली करने की वार्निंग दी थी। चांदी 13,000 गिरकर 2,37,000 पर आई। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 19 मार्च को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 13,000 रुपए घटकर 2,37,000 रुपए पर आ गई है। इससे पहले मंगलवार को इसकी कीमत 2,50,000 रुपए किलो थी। अमेरिकी विदेश रक्षा मंत्री के घर के ऊपर संदिग्ध ड्रोन दिखे। वॉशिंगटन में अमेरिकी सेना के एक अहम बेस के ऊपर संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ सैन्य बेस फोर्ट लेस्ली मैकनियर के अंदर रह रहे हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले 3 लोगों ने बताया कि इन ड्रोन की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और यह भी साफ नहीं है कि वे कहां से आए थे। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।